आप सभी का हमारे मैथ के क्लास में स्वागत और आमंत्रण है। आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का क्लास लेकर आया हूँ, जो मैथ सीखने और समझने में बहुत ही इसका योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना मैथ को समझने, हल करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, इसलिए ये मैथ का क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास कक्षा 3 से लेके 12वीं तक विद्यार्थी सभी लोग देख सकते हैं और कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कोई भी इस क्लास को देख सकता है, कुछ समझ सकता है, क्योंकि इसके हमें मैथ को हल करने में बहुत ही इसका योगदान होता है। इसके बिना हम मैथ को हल करना कहीं न कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप लोग से फिर से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्रेम बड़ा सहयोग कीजिए। आप लोग से सूचना देना चाहता हूँ कि यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं और मैथ में कमज़ोर हैं, तो आप लोग हमारे इजी स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आप लोग यहाँ एकदम बेसिक से मैथ और इंग्लिश सीखिए। चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखते हैं मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारा आज का मैथ का क्लास है भिन्न प्रतिशत दशमलव को एक दूसरे में बदलना। यानी बहुत से आप देखे होंगे कभी कभी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना होता है, कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है, कभी दशमलव को प्रतिशत में बदलना होता है, दशमलव को भिन्न में बदलना होता है, कभी प्रतिशत को दशमलव में बदलना होता है और भिन्न को दशमलव में बदलना होता है। यानी डेसिमल, परसेंट और फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। हमें कभी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना होता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है और परसेंट को फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना होता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम इसी के बारे में देखेंगे। ये चीजें छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे सीखना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, ऐसे प्रश्न हमें कक्षा 3, 4, 5 से लेकर 12वीं आज कहीं ना कहीं ये हमें आवश्यकता पड़ती है और प्रतियोगी परीक्षा में भी कहीं ना कहीं आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी पहला प्रश्न भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न दिया रहेगा, हम इसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। चलिए देखिए, पहला हमारा प्रश्न देखिए 2/5 दिया है, यानी 3/8 दिया है, 5/6 दिया है, 11/20 दिया है, 25/31 दिया है, 127/90 दिया है, 5/9/10 दिया है, 5/9/10। ऐसे यदि फ्रैक्शन यानी भिन्न आ जाए तो हम प्रतिशत में कैसे बदलने हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, इसे हम क्या करते हैं, हम इसमें 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। देखिए, जैसे ये क्या है, 2 बटे हमारा क्या है 5 है, 2/5, यानी हमारा क्या है 2/5 है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 100 की गुणा करने के बाद इसे हम आराम से प्रतिशत में बदल सकते हैं। देखिए, इसे हम काट देंगे, 5 का नाम 5, 5 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ हमारा 0 बचेगा, यानी यहाँ 20 × 2 यानी 40, हमारा क्या हो जाएगा 40% हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम बहुत ही आसान तरीके से हम भिन्न को दशमलव में प्रतिशत में बदल सकते हैं, यानी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी भिन्न हो, हम उसमें 100 का गुणा करके उसे काट के गुणा कर दें, वो हमारा परसेंट बन जाता है, यानी फ्रैक्शन से परसेंट बन जाता है। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, 3/8 है। इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 4 × 8 हो जाएगा, 4 × 8, 4 × 5 20, ये हो गया। अब हमारा 25 × 75 हो गया, 25 × 75/2 हो गया। अब इसे हम काटेंगे तो 2 × 6 हो गया, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, हमारा कितना आ जाएगा 33.5% हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी 37.5%, यानी 37% हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हैं, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, यानी 5/6 में हम क्या 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो इससे काटेंगे, 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 5 = 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 1 0, अब 3, अब 3 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या होगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, यानी 3 × 8 = 24, 1 बचेगा 10, यानी 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, लगभग इतना प्रतिशत हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हम यानी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, 11/20 है तो हम 11/20 लिख कर इसमें क्या करेंगे, यानी 100 यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 का गुणा करेंगे। तो देखिए, अब 11, ये 20 × 20, 20 × 50 100 कट जाएगा, तो 11 × 25 = 55 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया
55% हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी और आसान है, लेकिन इस ट्रिक को जानना आवश्यक है कि हम कैसे फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं, यानी कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। देखिए 25 क्या है, 25/31 है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए कटने वाला है नहीं, तो हम 25 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2500। अब 2500/31 हो जाएगा। तो हम 3100 का क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो हमें पहले कितना लाना है, 250 लाना है। तो 3 1 9 3 का 9 यानी में हो जाएगा, यानी 4 4 का 4 4 3 12 8 का 8 8 3 24 यानी 9 का 9 9 3 27 8 बार लगभग भाग जाएगा। तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24। तो यहाँ 50 में 2 बचेगा, यानी 20 उतरेगा। फिर क्या होगा, हम दशमलव लगाएंगे यहाँ। फिर यहाँ हम 200 करेंगे। फिर हम कितना बार, 7 बार पढ़ेंगे। 7 का 7 होगा, 7 3 21 7 बार में अधिक हो रहा है, 6 बार, 6 का 6 अच्छा 3 18 हो जाएगा। यानी 6 बार में कितना बचेगा, यानी 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। फिर 0 आएगा, 140 होगा। तो यानी 4 का 4 4 3 12 4 का 4 4 3 12 यानी और 5 का 5 5 3 15 होगा। 140 लाना है, यदि 5 पढ़ेंगे तो 5 का 5 5 3 15 ज्यादा हो जाएगा। तो 4 बार में पढ़ेंगे, यानी 4 का 4 और 4 3 12 हो जाएगा। तो 10 में से 4 यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ यानी 16 बच जाएगा। 16 तो एक बार और काट लेते हैं। अब हमें 160 और 5 का 5 और 5 3 15 हो जाएगा। तो लगभग इतना बार रह देते हैं, इतना परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इतना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 8.645% हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, यानी परसेंट में बदलते हैं। अब देखिए 127/90 है, हम पूरा 100 कर देंगे। तो 1 0 1 0 कट जाएगा। अब हमारा क्या होगा, इसमें पूरा कर देंगे। तो 1 2 7 और 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 1270 आ जाएगा, बटे 9 हो जाएगा। अब 9 से हम भाग देके काटेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा यहाँ। अब 3 बचेगा, 3 तो 9 4 36 हो जाएगा, 9 4 36 1 बचेगा, यानी 0 9 1 9 होगा। फिर दशमलव लगेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 9 का 9 लगभग इतना प्रतिशत आएगा ये हमारा, यानी 141.11% के करीब में आएगा। ये हमारा परसेंट में चेंज हो गया। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, इसमें इसका गुणा कर लेते हैं, इसको इसमें जोड़ लेते हैं। तो 10 5 50 और 9 59 59/10 हो जाएगा। तब इसमें 100 का हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब ये 0 0 ऐसे ही कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 590%। 590% हमारा इसका आंसर आ गया। इस प्रकार हम कोई भी फ्रैक्शन दिया हो छोटे से बड़े, हम उसे परसेंट में चेंज कर सकते हैं, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, उसमें 100 का गुणा करके हमें इसको काटना है। अब हमें आशा है कि आप लोग यानी फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। क्या करना होता है इसमें, यानी इसके लिए 100 का गुणा करना होता है। गुणा यानी 100 का गुणा करना होता है प्रश्न में बदलने के लिए, ये आप ध्यान रखिए। और हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। कभी उसका विपरीत पूछा था, हमें प्रतिशत दिया रहा है तो हमें कहता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो देखिए इसे हम जितना परसेंट रहता है उसे क्या कर रहे हैं, तो उतना बटे 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, जितना परसेंट उतना बटे 100 होता है, यानी 100। यानी 25 है तो 25 बटे हम क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। 25/100 लिख देंगे। उसके बाद हम इसे काट लेंगे। 25 से 25 25 चौका 100 हो गया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4 हमारा आंसर आ गया। 1/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार हम चेंज करते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा आंसर क्या है, 16% है, यानी 16% है। तो 16/100 हो जाएगा। तो हम इसे काटेंगे, 4 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 गुना 4 5 20, यानी हमारा आंसर होगा 4/25। ये हमारा परसेंट में बदल गया। बहुत ही आसान होता है, बस आपको ये थोड़ा सा नियम समझना होता है। अब देखिए 38% को हम क्या लिख सकते हैं, 38/100 लिख सकते हैं। 38/100 लिख सकते हैं। इसे 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 18, यहाँ 19 आएगा, 2 5 0 यानी 50 हो गया। तो हमारा 19/50 क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में भिन्न में बदल गया। इस प्रकार से हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब देखिए हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को 45/100 लिख सकते हैं। अब 5 काटेंगे, 5 9 45, 5 गुना 10, यानी यहाँ 9/20 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इस प्रकार हम परसेंट को यानी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, 98%। तो 98 हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 100 लिख सकते हैं। तो काटेंगे, 2 चौका 8 हो गया, 2 चौका 8 और 2 9 18 हो गया, और 2 5 10 0 हो गया, यानी तो 49 क्या गया, 49
बटे 50 हमारा 1% में बदल गया। अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता है, हम 1% में बदल दिए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है 122, तो 122 बटे हम क्या लिख सकते हैं, 122 बटे 100 लिख सकते हैं। तो हम 2 से काटेंगे, 2 से 12, 2 एक 2 कट जाएगा और 2 बचे 0, यानी हमारा क्या हो गया 61 बटे 50 हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो अब इसे हम सही पता भी यूज कर सकते हैं, तो 50 का 50 हो गया, 11 बच गया। तो हमारा यानी एक सही क्या हो गया, एक सही 11 बटे 50, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। इस प्रकार से हम इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए 345% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 345 को हम बटे 100 लिख सकते हैं, बटे 100। अब इसे 5 से काट के छोटा करेंगे, 5 से 30 हो गया, 5 9 45 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 0 यानी 20 हो गया। यानी हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 69 बटे 20, 69 बटे 20। अब इसमें क्या होगा, सही में भिन्न मिलाएंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, ऊपर 9 बचेगा, यानी 3 सही 9 बटे 20, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम अपने परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं, नहीं प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना भी प्रतिशत दिया रहेगा, यदि उसको हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, हम उतना बटे 100 लिख के उसे काट कर छोटा कर देंगे, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी परसेंटेज फ्रैक्शन बन जाएगा। यदि हमारा फ्रैक्शन है उसे परसेंट में बदलना है तो उसमें हम 100 का गुणा करके उसे काट लेंगे, तो जो होगा वो हमारा परसेंट हो जाएगा। ऐसे हम यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, यानी भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। चलिए देखते हैं प्रश्नों को और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है भिन्न को दशमलव में बदलना। हाँ देखिए कभी भिन्न दे देता है, फ्रैक्शन दे देता है, तो डेसिमल में चेंज करना होता है, यानी भिन्न को दशमलव में बदलना यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना। तो देखिए हम कैसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे का भाग देते हैं, ऊपर वाले में नीचे का भाग देते हैं। यदि आपको भाग नहीं आता तो भाग ऐसे दे लेंगे। देखिए यानी हमें ऊपर क्या है 5 है, 5 में हमें क्या करना होगा, 6 का भाग देना पड़ेगा, 6 का भाग देना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 6 अधिक है और 5 कम है, तो यहाँ हम ऐसे 0 लिख के यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव बाद समझिए यहाँ एक 0 बढ़ता है तो 50 हो जाएगा। तो हम 6 का पारा पढ़ेंगे कि 50 है, तो 6 बटे 48 होगा, 6 बटे 48 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 2 के बाद फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो यानी 20 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 18 हो गया, लगभग इतना दशमलव हमारा आएगा, यही हमारा आंसर होगा, यानी 0.8833 होगा, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम अपने यानी दशमलव यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं, ऐसे भाग देकर हम चेंज किया जाता है। तो देखिए कैसे, यानी 5 में 6 का भाग दिए तो जाएगा नहीं, यानी 0 लगा के यहाँ दशमलव लिखेंगे, तो दशमलव लगने वाले समझिए यहाँ 0 बढ़ता है, तो 5 के बाद 0 बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएगा, तो 6 बटे 48 होगा। और 50 में से 48 बनाएंगे, 2 बचेगा, 2 के आगे सामने फिर 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो यानी 20 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, फिर 2 बचेगा, फिर हम ऐसे ऐसे 0 बढ़ाते जाएंगे तो 20 होगा, 6 त्रिक 18, तो यानी हमारा क्या होगा, ये 0 0 बढ़ता है, यानी 3 3 अंक बार काटेगा, तो इसीलिए हम रोक देते हैं। जब अंक हमें दोहराने लगे तो उसी बार आधे से दशमलव बाद 3 अंक काट के हमें रोक देना चाहिए, तो हमारा दशमलव में चेंज हो गया। अब देखिए ऐसे हम तो आपको बता दिए, लेकिन हम डायरेक्ट से ऐसे यानी क्या करेंगे, यानी 7 में 8 का भाग देंगे, तो 7 कम है 8 अधिक है तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, 0 लिख के दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद समझिए यहाँ क्या हो गया 70 हो गया, कितना हो गया 70। तो आकर पारक पड़े कि हम 70 आए, तो 8 7 8 28 64 और 9 72, 8 28 64 होगा, 8 28 64 64 और 6 बचेगा यहाँ, और 6 के सामने 0 बचेगा तो 7 होगा, तो 8 7 56 होगा, 8 7 56 56 का 7 है, 4 बचा फिर 0, 4 बचा फिर 0 बचा 40 होगा, 8 बचे 40, हमारा ये आंसर हो गया। यानी हम ये 7 बटे 8 को दशमलव में चेंज करेंगे तो यानी 0.875 आएगा, यानी इस प्रकार हमारा ये डेसिमल में बदल जाएगा। अब देखिए हमें क्या 17 बटे 20 को दशमलव चेंज करना है, तो 17 में हमें क्या करना पड़ेगा, 20 का भाग देना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 17 के 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये कम है ये अधिक है, तो यहाँ हम फिर क्या करेंगे 0 लिखे यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ जब दशमलव लग जाता है तो वहाँ एक 0 बढ़ जाता है, क्या होता है 0 बढ़, तो 170 हो जाएगा। समझिए क्या हो गया 170 हो गया, समझिए क्या हो गया 70 170 हो गया। यानी अब 20 का पारा हम पढ़े 170 आए, तो 20 पर से 100, 20 सके 120, 20 साते 140, 20 बाटे 160, 20 बाटे 160 हो जाएगा, 8 बार में 160
हो जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, फिर ये 0 बढ़ा सकते हैं तो 100 हो जाएगा, खत्म हो गया तो 20 बचे 100, यानी हमारा इतना आ गया, यानी 0.85 दशमलव आ गया, यानी 0.85, यानी 0.85 से हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम क्या फ्रैक्शन को यानी डेसिमल में चेंज करते हैं। अब देखिए हमारा क्या है 125/154 है, फिर ऊपर कम है नीचे अधिक है, हम क्या करेंगे यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद क्या होता है यहाँ ये 0 बढ़ा सकते हैं तो हमें 1250 लिख सकते हैं, 0 बढ़ने पर क्या हो जाएगा 1250, तो हम क्या करेंगे इसका 154 है यहाँ 154 का भाग देंगे, 154 का भाग देंगे तो यदि हम कितना बार पढ़ेंगे यानी 1200 लाना है तो यानी 5 बार पढ़ के देखते कितना आएगा, 5 चौका 20 हासिल 2, 5 25 2 27 हासिल 2, 5 का 5 2 7, यानी 700 ही आ रहा है, 6 चौक 24 यानी 8 चौक 32 हासिल आई, 8 चौक 32 3, 8 40 43 हासिल आई 4, 8 का 8 4 12, यानी 1232 आ रहा है 8 बार में, तो यानी 8 बार जाएगा, पहले 8 बार यहाँ जाएगा तो यहाँ 1200 क्या आ रहा है 1232 आ रहा है, इसे घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 घटेगा 1 18 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ सकता है तो हमारा क्या हो जाएगा 180, तो 180 करना 154 का 580 तो 154 करने में 154, 154 यहाँ लिख देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 60, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, तो फिर यहाँ 1 0 बढ़ सकता है तो हो गया 260, कितना हो गया 260, फिर अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 300, तो एक ही बार फिर जाएगा, एक ही बार फिर जाएगा 154, यानी 10 में से यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5 में से 0 बचेगा 106 बचेगा, फिर इसको हम एक 0 बढ़ा सकते तो इतना हो जाएगा, तो यानी यदि हम 8 में पढ़ेंगे तो कितना होगा 8 यानी 6, 7 बने 7 चौका 28 हासिल 2, और 7 35 2 37 हासिल 3, 7 का 7 3 10, यानी 7 बार में अधिक पड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा तो 6 बार जाएगा, तो लगभग दशमलव बाद 3 4 अंक के बाद हम रोक देते हैं तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए अब हमारा क्या हो गया 8.116 हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हम यानी फ्रैक्शन को दशमलव में बदलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, इसका हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो आपको 40/45 हो जाएगा, 45/40 हो गया, या तो ऐसे ही या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो ऐसे हम 5 को यहाँ ऐसे ही लिख देंगे यानी सिर्फ 5 को हम ऐसे लिख देंगे, और अब हम 5 में क्या करेंगे 5 में 8 का भाग देंगे तो ये कम है तो यहाँ दशमलव के बाद 0 बढ़ गया 50 हो जाएगा, ये समझिए 50 हो जाएगा, तो 8 25 40 48 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 8 25 40 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो गया 5.625, ये हमारा डेसिमल में बदल के यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्या है, यानी अब क्या करेंगे एक 3 को ऐसे लिख दो, यहाँ दशमलव लगा दे, जो पुरान का आता है ऐसे ही लिख देना चाहिए, फिर उसके बाद दशमलव लगा देना चाहिए, यानी अभी 11 में 25 का भाग देना पड़ेगा, 11 में 25 का, यानी एक बार ऐसे लिख देते हैं 3 से 11/25, तो हम क्या करेंगे इसे ऐसे ही लिख देंगे 3 को, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, उसके बाद 11 में हमें 25 का भाग देना पड़ेगा, तो दशमलव लग जाता है तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ ये 10 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 हो गया, यहाँ क्या हो गया 25 चौका 100, फिर यहाँ 10 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 25 चौका 100, 3.44 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं अपने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग को फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना समझ में आया होगा कि हम ऊपर वाले नीचे वाले अंक से क्या करते हैं भाग देते हैं, भाग दो या तो भाग विधि ऐसे काट कर आप दशमलव में ला सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को, हमारा प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 4 है दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना, यानी दशमलव को भिन्न में बदलना। अब देखिए दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या है 0.5, अब जितने अंक पे रहता है दशमलव का 1 अंक रहता है तो हम क्या करते हैं इसमें 10/10 का गुणा कर लेते हैं, 10/10 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ 1 अंक पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो हमारा 5 क्या हो जाएगा 10। अब हम 5 काटेंगे 5 का नाम 5 5 गुना 10, हमारा इसका भिन्न क्या आ गया 1/2 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हम डेसिमल को यानी भिन्न में बदलते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है 0.12 है, तो क्या है यहाँ दशमलव का कितना अंक है यानी डेसिमल 2 अंक है, तो यानी यहाँ 100/100 का गुणा करेंगे, 100/100 का गुणा करेंगे, यानी जितना दशमलव बढ़ेगा उतना 0 बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ 100/100 का गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा 1200/100 हो जाएगा,
लेकिन यहाँ 2 अंक पे दशमलव होते हैं, यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमारा क्या होगा 12/100 आएगा। 12/100 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो हमारा क्या आंसर आ गया 3/25 हमारा आंसर फ्रैक्शन हो गया। 3/, ये हमारा आंसर हो गया 3/25। इस प्रकार से हम यानी दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। अब देखिए हमारा एक क्या है, देखिए 1.25 दिया है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ भी 0.2 अंक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 100/100 का गुणा करेंगे। 100/100 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 5 और डबल 0 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ हम 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो हमारा 125/100 हो जाएगा। तो हम 25 से काटेंगे तो 25/125 होता है, 25 चौका 100 होता है, तो हमारा क्या आ गया 5/4। इसे सही फ्रैक्शन में लाएंगे तो सही में लाने के लिए 4 का 4, 1 बचेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 1 सही 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसे यानी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी डेसिमल से फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। अब देखिए यहाँ भी दशमलव बाद कितना 2 अंक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे यानी 100/100 का गुणा करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 3900 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, बटे यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो क्या होगा 39/100 हो जाएगा। 39/100। अब देखिए कटने लायक नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा, एक कट के छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा 39/100 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ भी क्या है दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 100/100 का गुणा करेंगे, बराबर हमारा 7, 2, 3 और डबल 0 हो जाएगा, और बटे 100, यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगेगा यहाँ, तो हमारा 723/100 ही जाएगा। यदि हम इसे सही बटन लाएंगे तो 100, 27, 7 100 हो जाएगा, और 23 ऊपर बच जाएगा, तो हमारा क्या होगा 7 सही 23 बटे हमारा 100 क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है दशमलव बाद 3 अंक है, तो 1, 3, 5, 6। अब यहाँ क्या करेंगे 1000/1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव बाद 3 अंक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा गुणा करने पे हो जाएगा 1, 3, 5, 6 और 3 0 लिख देंगे, तो बटे यहाँ 1000 होगा। यहाँ दशमलव लगा देंगे हम 3 अंक पे, तो हमारा 1300 यानी 1356 हो जाएगा, 1356/1000। अब ये देखिए क्या 2 से कटने वाला है, यानी 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 5 10 0 0 2 5 10 और 500 आएगा। फिर यहाँ 2 काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 3 3 9 आ गया, 2 2 9 4, 2 75 0 यानी 250 आ गया। तो कितना हो गया हमारा 3 3 9 यानी 339/250। ऊपर अधिक है नीचे कम है, तो सही बटन ला सकते हैं। 250 1 250 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 9 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, यानी 89/250, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम यानी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा, यदि दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा तो हम 10/10 का गुणा करके उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी भिन्न में। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो उसमें हम 100/100 का गुणा करके उसे यानी फ्रैक्शन में बदलेंगे। अगर 100 के बाद 3 अंक रहेगा तो यानी दशमलव के बाद डेसिमल के बाद 3 अंक रहेगा तो हमें 1000 का गुणा करके उसे डेसिमल यानी फ्रैक्शन में बदलना होगा। यदि दशमलव बाद 4 अंक है तो हमें 10,000/10,000 का गुणा, ऐसे ही जितना डेसिमल के बाद अंक बदलेगा उतना 0 बढ़ता जाएगा। ऐसे हम गुणा करके उसे हम क्या करते हैं दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, यानी डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। अब हम देखेंगे आगे यानी प्रतिशत को दशमलव में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए हम देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव प्रतिशत में कैसे बदलते हैं चलिए देखते हैं। देखिए ये दशमलव का कितना अंक है, नहीं एक दशमलव क्या है हमारा 5 है, 1.5 है, तो हम इसे पहले क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी भिन्न में। तो 1 दशमलव बाद 1 अंक है तो हम 10/10 का गुणा कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 15/10 हो जाएगा, 15 बटे यानी 50/10 हो जाएगा।
तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो हमारा 15/10 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे प्रतिशत में बदलेंगे, ये काटेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत में बदलेंगे 100 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत बदलेंगे 100 का गुणा तो 1 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 150। 150% हमारा आंसर आ जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये हमारा 1.5 यानी हमारे प्रश्न में कितना बचेगा, 150% होगा। अब इसे यदि हम काट के फिर दशमलव बदलेंगे तो देखिए ऐसे काटेंगे, 150/100 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 या 15 होगा, 5 गुना 2 होगा तो 2 का 9 2 5 10। देखिए 2 का 9 2 और 2 5 10 आ गया। तो हमारा कितना होगा, ये हमारा 150% आ गया। अब दूसरा देखिए, अभी 10/3 अंक है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100/100 का गुणा कर लेंगे तो ये फ्रैक्शन में बदलेगा। 100/100 का गुणा करेंगे तो किस में बदलेगा, फ्रैक्शन में। तो ये हमारा 1300 हो जाएगा बटे 100, यहाँ ये दशमलव लगाएंगे तो 13/100 आ जाएगा, 13/100 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 100 का गुणा कर देंगे तो 100 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13%। यानी ये हमारा आंसर कितना होगा, 13% हमारा आंसर हो जाएगा, ये 13% होगा, 13% होगा। ऐसे हम यानी दशमलव को क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं। अब देखिए ये क्या है, हमारा है 1.125। इस दशमलव कितना है, 3 अंक है तो हम क्या करेंगे, 1000/1000 का गुणा करेंगे, 1000/1000 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हम गुणा करेंगे तो 125 दशमलव लग जाएगा, यहाँ 3 जीरो रहेगा बटे समझिए 1000। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 125/1000 होगा। तो यहाँ हम 100 का गुणा कर देंगे, ऐसे काट के छोटा भी कर सकते हैं, 25/125 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, जीरो बचेगा, फिर 25 से 25 यानी 1/8 बच गया। तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 दूना 8 और 4 5 20 और 4 दूना 8 हो जाएगा, 25 से 25, 25 बटे हमारा 2 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4 2 5 10 यानी 12.5%। हमारा आंसर कितना आएगा, 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 12.5% हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी है, देखिए हम इसको यहाँ लगा देते हैं, देखिए क्या है 3.23। तो 2 अंक में दशमलव क्या करेंगे, 100/100 का पूरा करके इसके पहले फ्रैक्शन में बदल देंगे यानी भिन्न में। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 3/100 हो जाएगा, चल जाएगा 100। यहाँ हम 100 का गुणा कर देंगे सीधे तो 100 कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे सीधे हम पहले उसे फ्रैक्शन में बना के 100 का गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, परसेंट में बदल जाता है। उसी प्रकार ये भी है, देखिए यानी 5.25 है तो ये 2 अंक में दशमलव है, इसमें में हम 100/100 का गुणा करेंगे, 100/100 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ 525/100 हो जाएगा, फिर 525/100 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो 100 ऐसे ही कट जाएगा। तो हमारे क्या होगा, 525% आ जाएगा, 525% आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा परसेंट में बदल गया। अब देखिए क्या है, ये हमारा यानी अब यहाँ क्या करेंगे, हम 100/100 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 17/100 हो जाएगा। तो हम यहाँ 100 का गुणा कर देंगे तो 100 कट जाएगा तो हमारा 17% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17%। इस प्रकार से हम दशमलव को यानी भिन्न में यानी प्रतिशत में बदलते हैं, यानी डेसिमल को परसेंट में बदलते हैं। यानी पहले उसे क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में बदल देंगे यानी भिन्न में बदल देंगे, फिर 100 का गुणा कर लेंगे तो उसे काटकर यानी परसेंट में बदल जाता है। अब देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना तो हम जानते हैं, पहले जितना प्रतिशत होता है उतना बटे 100 लिख देते हैं, यानी 15% को 15 बटे हम क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। 100 इसे काट के छोटा करेंगे तो क्या होगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो हमारा ये फ्रैक्शन में आ गया यानी 3/20 आ गया। अब इसे दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ 0 लगा के यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यानी इसमें ये समझो 30 हो जाएगा, तो 20 से करना 20 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा यहाँ, फिर 0 100 तो 20/100 हमारा इतना आंसर आ गया, यानी 0.15 दशमलव में बदल जाएगा, यानी इसी में हो जाएगा। अब ये देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं, यानी 36/100 लिख सकते हैं। निकाल के छोटा करेंगे 4 9 36 होगा, 4 दूना 8 4 5 20 यानी 25, 9 बटे हमारा 25 होगा, 9/25। अब इसे हम क्या करेंगे, 90 में 25 का भाग देंगे, यहाँ दशमलव लगा 90 होगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75 हो गया। 75 में नहीं 90 में से 75 घटाएंगे तो 5 80 15 बचा,
15 यहाँ 0 लगेगा तो 25 छक्का 150 यानी हमारा आंसर ये आ गया। यानी ये क्या हो गया हमारा दशमलव में बदल गया, यानी 0.36 हो गया। अब देखिए 42 है तो हम 42 क्या लिख सकते हैं, 42% को 42/100 लिख सकते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, अरे 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 0 यानी हमारा 21 क्या आ गया 50 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 0 दशमलव लिखेंगे। अब इसमें दशमलव वाली क्या होता है, 0 बढ़ जाता है, नहीं 210 हो जाएगा। तो 50 चौका 200 होता है, फिर यहाँ 200 खत्म हो गया, फिर 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 50 गुना 100 हो जाएगा, यानी 42% हमारा आंसर आ जाएगा। 42% हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्या 96% को क्या लिख सकते हैं, 96/100 लिख सकते हैं। यानी अब इसे काटेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 4 चौका 16, 24 आ जाएगा, 4 दूना 25 आ जाएगा। तो ये हमारा कट के छोटा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव में दशमलव लेके 0 लिख के दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ समझिए 250 हो जाएगा, तो 250 का मतलब 25 बटे 200 और 25 नवा 225, 25 नवा 225 हो जाएगा। यहाँ 225 घटेगा तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 बचेगा, या 3 में से 1 यानी 15 बचेगा। 15 फिर 0 बढ़ेगा तो 25 छक्का 150 यानी 96 यानी 0.94 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम यानी परसेंट को दशमलव बदलते हैं। तो देखिए हमारा क्या है 120, तो 120% है, तो हम इसे 120/100 लिख सकते हैं। ये 0 0 ऐसे कट गया, वही 2 छक 12 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, कट गया। अब यहाँ हम 0 लिख के यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो अब यहाँ 0 बजा 5 छक 30 यानी हमारा हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो 120 लिखेंगे तो ये 0 0 से 2 छक 12, 2 पचे 10, तो हमारा हो गया 6%। 6% हमारा यानी 0.6 हो गया, परसेंट नहीं 0.6 इसका आंसर आ गया। यदि हम इसे मान लेते फिर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, पहले इसे यानी 6/10 करेंगे, फिर प्रतिशत में 100 का गुणा करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 60% है। यानी 120 पर हम 100 लिख सकते हैं। एक 120/100 लिख सकते हैं। तो इसे हम काटेंगे, ये 0 कट जाएगा, फिर 2 छक 12, ये 2 पचे 10 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 पचे 10। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 0 लगा के यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 60 हो जाएगा। अरे 1 मिनट पे यहाँ भाग जाएगा, 5 से करना 5 एक बार भाग चला जाएगा, तब यहाँ 5 दूना 10 ऐसे होगा, यानी 1.2%। वहाँ क्या हो गया था ऐसे, यानी हम इसको करें 0 0 तो 2 से 12, 2 पचे 10, अच्छा में 5 के बाद 5 करना 5, फिर ये बचा 0.0 तो 5 दूना 10 यानी 1.2 हमारा आंसर होगा। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 425/100 लिख सकते हैं। तो फिर छोटा करेंगे तो 5/40, 5/25, 5 दूना 10, फिर 5 से 5 करना 5 होगा, 5 7 35 होगा और 5 चौका 20 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम 4 चौका 16, यहाँ 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा 10 होगा, 4 दूना 8, फिर 2 बढ़ेगा, 4 पचे 20, हमारा ये हो जाएगा 4.25 हमारा आंसर हो जाएगा 4.25। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, परसेंट को डेसिमल में बदलते हैं और डेसिमल को परसेंट में बदलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को एक क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोग ये देखेंगे तो इसे से आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। आज की क्लास में हमने मैथ में सीखा यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना और परसेंट को यानी फ्रैक्शन में बदलना। उसके बाद हमने देखा भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। उसके बाद देखा हमने दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ये बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न को, तो यदि आप लोग इसे क्लास को देखेंगे तो बहुत सहयोग और हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ यदि हमारा क्लास पसंद आया हो तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करके बताइए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे वीडियो ला सकूं। और आप लोग से प्रार्थना है आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग दीजिए, और जिससे मैं आप लोगों के लिए परिश्रम कर सकूँ। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।